जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आज का मैं यहाँ पे मैं दोहा नंबर 325 से आरंभ करती हूँ। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि प्रियन सहित बलचारी। हे रामा क्रियन सहित बलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। फिर यहाँ पर जैसे रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाय कछु दाइज भूरी, राहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहीं न जाई जनहि जिन देखा। लोकपाल अब लोकी सिहाने, लीन अवधपति सबु सुख माने। दीन जाच कन्ही जो जेहि भावा, उबरा सुजनवा सेहि आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। यहाँ चौपाई में है श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ न कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें और आदि अनेकों वस्तुएं हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा था वह जमासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से कहते हैं, बोले यहाँ छंद में, सनमानी सकल बरात आदर, दान विनय बड़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद, बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट की
सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोस जल अंजलि दी, सिंधु की तोस जल अंजलि दी। फिर आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर यहाँ है, कर जोरी जनकु बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाए सो, संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय, एहि राज साज समेत, सेवक जानी बे बिनु गथ लय, सेवक जानी बे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ऐ दारिका परिचारिका, करी पाली भी करुणा नहीं, अपराधो क्षमी बोली, पठे बहुत हो ढिट्यो कई, पुनि भानु कुल भूषण सकल, सम्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिए, परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जा सकती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। और यहाँ है, वृंदार का गनसुमन बरसही, राउ जनवा से ही चले, दुदुम्भी जय धुनी वेद धुनी, नभ नगर कौतुल हल भले, तब सखी मंगल गान करत, मुनिस आय सुपाई कै, दुलह दुलहिन सहित, सुंदरी चली कोहबर लाई के, सुंदरी चली कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनमासे को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। फिर यहाँ दोहा है 326 में, पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि,
जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। फिर यहाँ है मासपरायण 11वां विश्राम, जहाँ पर चौपाई है। श्याम शरीरु शुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरती बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटिसूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ महाछवि दे, कर मुद्रिका चोरी चितुले, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे, पियर ऊपर नाका खासोती, दुहुआ चरनी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकुरु चिरता निवासा, सोहत मारो मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रही। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती हैं। कमर में सुंदर किंकिनी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए हैं, वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा काखा सोती मतलब जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर उनके सो रहा है। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।